Hello students, good morning. This is your English class and I am your teacher Smriti Miss. And today I am going to explain you chapter 12. I won't take a bath. Okay, we have already completed the reading practice of this chapter. So today we will be doing the explanation of this chapter. Okay, so all of you pay attention and listen to this carefully. Okay, what I have to say. Okay, so now let's start. सो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज़ आई वॉन्ट टेक अ बाथ मतलब मैं नहीं नहाऊंगा ओके मुझे नहीं नहाना है एंड दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय कॉल्ड सिड ओके हु रिफ्यूजेस टू टेक अ बाथ ये कहानी एक लड़के का है जो नहाना नहीं चाहता है ओके सो नाउ लेट्स सी एट लास्ट हाउ डज ही मैनेजेस और हाउ डज ही एक्सेप्ट्स टू टेक अ बाथ ओके तो चलिए देखते हैं कि ये बच्चा कैसे मानता है नहाने के लिए ओके सो नाउ फर्स्ट वन इज़ सिड केम होम फ्रॉम प्ले सिड क्या किया खेलने के बाद घर में आ गया ठीक है ही वॉज कवर्ड विद डर्ट तो जब वो खेलने गया था तो क्या हो गया था बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था ठीक है तो उसका पूरा हाथ पैर मुंह सब गंदा हो गया था ठीक है तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसा मतलब सिड कैसे गंदा हो गया उसने अपना कपड़ा ख़राब कर लिया है हाथ गंदा किया है शूज़ गंदा कर लिया है ना सो इट वॉज डर्ट ऑल ओवर हिज बॉडी ओके तो आप लोग भी खेलने जाते हो तो आप लोग भी गंदे होके आते हैं ना तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज मदर सेड सिड टेक अ बाथ आई हैव फिल्ड योर टब विथ वाटर तो मम्मी ने बोला सिड अब जाके नहा लो ठीक है तुम्हारा टब को मैंने पानी से भर दिया है ठीक है तो आई डोंट वांट टू टेक अ बाथ सेड सिड लेकिन सिड माना नहीं सिड ने बोला मुझे नहीं नहाना है आई टुक अ बाथ यस्टरडे मैंने कल ही नहाया था मैं कल ही नहाया था तो मुझे आज नहीं नहाना है मुझे बार बार नहीं नहाना है ना क्योंकि मैं कल ही नहाया था क्यों अब मैं नहाऊं ऐसा किसने बोला सिड ने ओके मदर सेड बट यू आर डर्टी सिड तो मम्मी ने बोला लेकिन तुम तो बहुत ही गंदे हो चुके हो सिड यू शुड टेक अ बाथ एवरी डे तो इसलिए आपको रोज़ नहाना ज़रूरी है ना सिड सेड ऑल राइट सिड ने बोला तो ठीक है मतलब जब मम्मी ने बोला कि रोज़ नहाना ज़रूरी है तो सिड ने भी बोला ठीक है मैं नहा लूँगा बट आई वॉन्ट माई येलो रबर डक माई ग्रीन फ्रॉग एंड माई ब्लू हिप्पो इन द टब तो उसने बोला मैं नहा लूँगा ठीक है लेकिन मुझे मेरा रबर का येलो वाला डक ठीक है ग्रीन कलर का फ्रॉग और ब्लू कलर का हिप्पो भी टब में चाहिए तो मदर पुट ऑल द टॉयज इन द टब तो मदर ने भी क्या किया उसके बोलते ही मदर ने भी उसके खिलौने उसके टॉयज को वो टब में डाल दिया ओके सिड सेड सिड सेड आई वॉन्ट माई लिटिल पिंक बकेट एंड माई बोट इन द टब टू तो सिड ने फिर से बोला अब ये तो आपने डाल दिया अब मुझे क्या चाहिए मेरा पिंक कलर का बकेट बाल्टी और मेरा बोट मतलब नाव वो भी क्या चाहिए टब में चाहिए मदर पुट द पिंक बकेट एंड द बोट इन द टब तो मदर ने भी चुपचाप क्या किया वो पिंक कलर का बकेट और बोट को भी क्या कर दिया टब में डाल दिया ओके सिड सेड आई वॉन्ट माई बिग रेड वाइट एंड येलो बॉल इन द टब टू तो सिड ने फिर से बोला मुझे मेरा बड़ा वाला रेड कलर का वाइट कलर का येलो बॉल भी क्या चाहिए कहाँ चाहिए टब में चाहिए ठीक है मदर पुट द बॉल इन द टब तो मदर ने भी चुपचाप वो तीनों बड़ा रंग का मतलब बड़ा साइज का वो तीनों रंग का बॉल टब में डाल दिया सिड सेड आई वॉन्ट माई ब्राउन टेडी बेयर इन द टब टू अब फिर सिड ने क्या किया बोला कि मुझे ब्राउन रंग का मेरा टेडी बेयर भी टब में चाहिए मदर पुट द टेडी बेयर इन द टब तो मदर ने भी क्या किया टेडी बेयर को टब में डाल दिया ओके सिड गॉट इनटू द टब एंड हैड अ बाथ अब उसके बाद जब उसका पूरा टॉयज वहाँ पे टब में चला गया तो वो भी क्या किया टब में चला गया और नहा लिया ठीक है इट फील्स सो नाइस आफ्टर अ बाथ मदर ही सेड तो सिड ने बोला नहाने के बाद कितना अच्छा लगता है मम्मी किसने बोला सिड ने ओके एंड मदर स्माइल और मम्मी मुस्कुराई ये सुनने के बाद मम्मी भी मुस्कुराई लेकिन आपने देखा ही होगा सिड ने मतलब कितना नखरा किया है ना नहाने के लिए जाने से पहले बहुत ज़्यादा नखरा किया बट स्टूडेंट्स आई थिंक यू शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स आप लोग को ये सब चीज़ें करना चाहिए नो बिकॉज टेकिंग बाथ एवरी डे इज़ अ गुड हैबिट है ना ये हाइजीन है अगर हम लोग रोज़ नहीं नहाएंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोग गंदे हो जाएंगे है ना और बहुत सारे जर्म्स हमारे बॉडी पे अटैक करेंगे है ना तो हम लोग को रोज़ नहाना अपने शरीर को साफ़ रखना स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोग को हमेशा ये हेल्दी हैबिट्स फॉलो करने चाहिए जैसे कि टेक बाथ एवरी डे कट योर नेल्स ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे है ना कोम योर हेयर वॉशिंग द हैंड्स विथ सोप
है ना। और हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स, ऑल दीज आर हेल्दी हैबिट्स, है ना, ये हाइजेनिक हैबिट्स है। अगर हम लोग ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, ओके। क्योंकि गंदा जगह से खेल के आने के बाद हम लोग नहीं नहाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जितने भी जर्म्स है वो हमारे बॉडी पे अटैक करेंगे और तरह तरह की बीमारी फैला सकते हैं, ओके। सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। हम लोग को हमारे शरीर का ध्यान खुद से रखना चाहिए, है ना। तो हम लोग को नीट एंड टाइडी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। दैट्स वाई जब आप लोग स्कूल में आते हैं तो आप लोग का शूज़ चेक होता है, नेल्स चेक होता है ना, सॉक्स वगैरह एकदम ढंग से पहना है कि नहीं, यूनिफॉर्म आपका वॉश्ड यूनिफॉर्म्स आप लोग पहने हैं कि नहीं, आपका हेयर ऑयल है कि नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें इसलिए चेक होता है ताकि आप लोग एकदम नीट एंड टाइडी होके आए, क्योंकि नीट एंड टाइडी रहेंगे तो आप लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, अंडरस्टूड। और जब भी हम लोग साफ़ सुथरे रहते हैं तो हम लोग को भी अच्छा फील होता है, एकदम फ्रेश फील होता है ना। लेकिन अगर हम लोग गंदे रहेंगे, हमारे शरीर से बदबू आएगा तो कैसा लगेगा, बहुत ही गंदा लगेगा ना। हम लोगों से कोई दोस्ती नहीं करेगा, हम लोग को कोई खेलने के लिए नहीं ले जाएगा, है ना, हम लोग से सब दूर भाग जाएंगे। सो डू यू वॉन्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू हैपन विथ यू? तो आप लोग चाहते हैं कि इस टाइप की चीज़ें आप लोग के साथ होए? नो, है ना, हम लोग कोई नहीं चाहते कि ऐसा हम लोग के साथ होए। तो इसलिए वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर बॉडी। हम लोग का शरीर को हम लोग से ज़्यादा और कोई ध्यान नहीं रख सकता है, ठीक है। हम लोग के शरीर को हमें खुद ध्यान रखना पड़ता है और हमेशा हम लोग को साफ़ सुथरा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो आप लोग ने एक मुहावरा बोलते जो उसको प्रोवर्ब भी सुना होगा, क्लिनलीनेस लीड्स टू गॉडलीनेस, है ना। जितना हम लोग अपना शरीर को साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही हम लोग भगवान के प्रिय बनेंगे, ओके। सो आप लोग हमेशा मतलब एवरी डे यू शुड टेक बाथ, ओके, यू शुड कट योर नेल्स ट्वाइस अ वीक। जैसे हफ्ते में आप लोग 2 बार नेल्स काटेंगे, एक बार काटेंगे फिर 2 दिन में वो बढ़ जाता है, तो हफ्ते में 2 बार आप नेल्स काटेंगे तो आपका नेल्स कभी भी मतलब बड़ा नहीं होगा। आप लोग को कभी भी नेल्स बाइट नहीं करना चाहिए, उंगलियों को मुंह में नहीं डालना चाहिए, मुंह से नेल्स नहीं काटने चाहिए, क्योंकि जितने भी नेल्स के अंदर के कीटाणु है, गंदगी है, वो सब आपके पेट में चला जाएगा और आपको स्टमक का प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर, ऑल ऑफ यू गो थ्रू दिस चैप्टर वंस अगेन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस